नमस्ते दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल उल्वे गुरुकुल में, जहाँ पर हम सीख रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट और उसमें हम पढ़ रहे हैं थीव्स स्टोरी और उसका ये सेकंड पेज है। हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। आई आस्क्ड मैंने पूछा, ये पास्ट टेंस है, ये आस्क का सेकंड फॉर्म है। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। हरि सिंह ने पूछा अनिल को, कैन यू कुक। हरि सिंह ने फिर वापस सॉरी ये अनिल ने पूछा हरि सिंह को, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन। फिर से मैं झूठ बोला मैंने। अब ये कौन झूठ बोल रहा है? हरि सिंह। उसके क्योंकि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हरि सिंह ने एक झूठ पहले ही बोल दिया है कि उसका नाम हरि सिंह है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू। देन तो मे बी शायद आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop. He took me. took जो है ये टेक का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। He took me to his room, तो वो मुझे अपने कमरे में लेके गया। ओवर द जुमना स्वीट, और जुमना स्वीट के ऊपर था। जुमना स्वीट शॉप, ये एक स्वीट शॉप का नाम है, उसके ऊपर ही उसका रूम था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बालकनी, और अनिल ने कहा हरि सिंह को कि आई आई कुड स्लीप इन द बालकनी, कि हरि सिंह बालकनी में सो सकता है। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। बट द मील आई कुक्ड, लेकिन जो खाना, मील मतलब खाना, आई कुक्ड, कुक मतलब खाना बनाया था, दैट नाइट, कौन सा नाइट? उसी नाइट जिस नाइट को अनिल लेकर आया था हरि सिंह को। मस्ट हैव बीन टेरिबल, मस्ट हैव मतलब जरूर होगा, टेरिबल मतलब बहुत खराब। बिकॉज, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि खाना खराब होगा? बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना दे दिया स्ट्रे डॉग को। स्ट्रे डॉग मतलब जो सड़क के कुत्ते होते हैं। अनिल गेव, गेव यहाँ पे गेव का सेकंड फॉर्म है, तो ये यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। अनिल अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। ठीक है। बट आई जस्ट हैंग अराउंड एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ मतलब चले जाना। ठीक है। और बट आई जस्ट हैंग अराउंड, हैंग अराउंड मतलब रहना, वहीं पे आसपास रहना। बट आई जस्ट हैंग अराउंड मतलब मैं वहीं पर रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो ये जो अपीलिंग वे है ये इसने पहले भी स्माइल किया था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग मतलब वो हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कौन नहीं कर पा रहा था? अनिल। लेटर, लेटर मतलब बाद में। ही पैटेड मी ऑन द हेड मतलब सर के ऊपर हाथ रखना, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के हाथ पे अपने सर पे हाथ रखता है। ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही वुड टीच मी, ये ही कॉमा फिर डी है, इसका मतलब होता है ही वुड। So he would teach me to cook. He also taught me to write. He also taught, अब taught जो है तो teach का second form है. So he also taught me to write. तो उसने लिखना भी सिखाया। My name, उसका नाम, मेरा नाम मतलब हरी सिंह का नाम। And said he would soon. देख रहे हैं आप जो he would, ये he would का ही short form है। He comma D, या apostrophe comma फिर D, would, और ये he would फुल फॉर्म है। he would soon teach me to write, और वो जल्दी ही उसे लिखना सिखाएगा। होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर भी जोड़ना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है आई वॉज मतलब मैं था, पास्ट टेंस से। ग्रेटफुल मतलब किसी का आभार मानना। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके लिए कोई अच्छा करता है तो आप उसके बारे में भी अच्छा ही सोचते हो। आप सोचते हो कि सामने वाला कितना अच्छा आदमी है जो मेरे लिए इतने सारे काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं ग्रेटफुल होना का फीलिंग। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। आई न्यू मतलब आई न्यू, न्यू जो है ये नो का सेकंड फॉर्म है। आई न्यू मतलब मैं जानता था दैट वंस आई कुड, कि एक बार, आई कुड राइट मैं लिखना सीख गया।
लाइक एन एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड मतलब एक पढ़े लिखे आदमी की तरह। तो उसे, तो आई नो, मुझे पता था कि अगर मैं एक बार एक एजुकेटेड आदमी की तरह पढ़ना लिखना सीख गया, देर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, देर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मतलब मैं क्या हासिल कर सकता हूँ उसका कोई लिमिट नहीं होगा, मतलब अनलिमिटेड चीजें वो हासिल कर सकता है अगर वो एक बार लिखना सीख गया एक एजुकेटेड आदमी की तरह। It was quite pleasant working for Anil. Pleasant. I'm sorry, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान देना पड़ेगा। It was quite pleasant working. Pleasant मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव। Working for Anil. अनिल अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा अनुभव था। I made the tea in the morning. I मतलब हरी सिंह, I made जो है ये make का सेकंड फॉर्म है। तो मैं चाय बनाता था, सुबह सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और मैं अपना टाइम लेता था बाइंग डेज सप्लाई, दिन भर का जो सामान है वो खरीदने के लिए मैं अपना टाइम लेता था। दिन भर का सामान क्या सकता है, दिन भर में हमें जो खाना बनता है, राइस हो गया, दाल हो गया, वो खरीदना पड़ता है, सब्जियां खरीदनी पड़ती है, वेजिटेबल्स, तो वो सब वो खरीदता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। यूजुअली मतलब रोजाना, ऑलमोस्ट रोजाना मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, ₹1 का वो प्रॉफिट बन रहा था, बना ले रहा था। आई थिंक आई न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो मुझे लगता है थिंक मतलब आई थिंक, तो मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, ही न्यू मतलब उसे मालूम था। किसे मालूम था? अनिल को। उसे मालूम था आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैंने थोड़ा बहुत पैसा बनाया, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड मतलब बुरा मानना। तो मैंने इसी तरह से थोड़ा बहुत पैसा बनाया, पर अनिल ने कभी बुरा नहीं माना। ये हरी सिंह बोल रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है इन शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि कोई सैलरी वाला होता है तो वो महीने भर काम करता है और महीने के एंड में, महीने के लास्ट में उसे फिक्स सैलरी मिल जाता है। पर जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि ठेले वाले, वो आज अगर ठेले वाले या फिर सब्जी वाले अगर आज सब्जी बेचा उन्होंने तो पैसा का कमाई होगा, कल नहीं बिका तो पैसा का कमाई नहीं होगा। ज्यादा सब्जी बेच दिया तो ज्यादा कमाई होगा, कल सब्जी कम बेचा तो कम कमाई होगा। तो ये कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता, फिक्स कमाई नहीं होता। तो उसे बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स। तो ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, मतलब ही वुड बोरो मतलब उधार लेना 1 वीक, तो एक हफ्ता उधार लेगा। लैंड द नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट हफ्ते में, उससे अगले हफ्ते में वो वापस दे देगा उस पैसे को। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। ही केप्ट मतलब हमेशा, केप्ट जो है कीप का सेकंड फॉर्म है। वरिंग मतलब हमेशा टेंशन में रहना, चिंता करना। अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, नेक्स्ट चेक मतलब पैसे का चेक, जो पैसा आता है। अभी चेक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यूजुअली जो सैलरी आती है वो चेक में आती है, सैलरी या फिर आपका पैसा जब आपको कोई देता है तो चेक में देता है। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. But as soon मतलब जैसे ही it arrived, वो आता है, क्या आता है? चेक आता है, चेक मतलब पैसा आता है। जैसे ही पैसा आता है, he would go out and celebrate. Go out मतलब बाहर जाना, घर के बाहर जाना, and celebrate वो उस पैसों से सेलिब्रेशन करता है। It seems he wrote for magazines. It seems मतलब ऐसा लगता है, he wrote राइट का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस है। He wrote for magazines, जो मैगजीन आते हैं उन मैगजीन्स के लिए वो लिखता था, ऐसा लग रहा था। उसके बाद अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, तो ये एक तरीका था उसका पैसे कमाने का। यहाँ पे लिखा गया है क्वियर, क्वियर मतलब अजीब, क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, तो ये एक अजीब तरीका था उसका। लिविंग मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए जो पैसे कमा रहा है वो, तो मैगजीन के लिए लिख के पैसे कमाना बड़ा अजीब तरीका लग रहा था। One evening he came home with a small bundle of notes. One evening मतलब शाम, एक शाम को he came home, वो घर आया with a small bundle, छोटा सा बंडल of notes, पैसे के नोट्स, पैसे के नोट का एक छोटा सा बंडल लेके वो घर पर आया। Saying he had just sold a book to a publisher, अब क्योंकि वो लिख रहा था मैगजीन के लिए, तो उसने एक
जस्ट सोल्ड, अभी एक सोल्ड मतलब बेचा, बेचा एक बुक, एक बुक बेचा एक पब्लिशर को। पब्लिशर कौन होता है? जो मैगजीन छापता है। तो उसने एक बुक बेचा एक मैगजीन छापने वाले को, और उससे उसको पैसे मिले। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। आई सॉ हिम, सॉ जो है सी का सेकंड फॉर्म है। आई सॉ मतलब मैंने देखा, किसने देखा? हरि सिंह ने। आई सॉ हिम, हिम मतलब किसको? अनिल को। टक, टक मतलब जैसे कि आप अपना शर्ट, सॉरी, जैसे कि आप अपना शर्ट जो है, शर्ट को पैंट के अंदर टक इन करते हैं, ठीक है? तो शर्ट को आप अपने पैंट के अंदर डालते हैं, टक इन करना कहते हैं उसे। वैसे ही जो लोग सोते हैं बिस्तर पे, तो बिस्तर पे जो मैट्रेस होता है, ठीक है, जो गद्दी होती है, गद्दी के नीचे पैसे को टक इन मतलब रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब मैं हैड बीन, आई हैड बीन वर्किंग, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था। एंड, लेकिन, और, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, तो शॉपिंग के ऊपर तो चीटिंग करता था, दिन का 1 रुपया वो बना रहा था। तो उसके अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। माई लाइन ऑफ वर्क, उसका क्या लाइन ऑफ वर्क था? उसका क्या काम था? चोरी का। तो चोरी के इस काम में उसने और कुछ नहीं किया था, वो शॉपिंग में चोरी के अलावा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, आई हैड एवरी मतलब इसके पास हर मौका था फॉर डूइंग सो, सो मतलब वही चोरी, चोरी करने का उसके पास सब मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल हैड गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, तो डोर मतलब जो दरवाजा है, उसका चाबी भी अनिल ने दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। आई प्लीज्ड मतलब जैसा मैं चाहूं। आई कुड कम एंड गो, मैं जैसा चाहे वैसा आऊं जाऊं, दरवाजे का चाबी मेरे पास था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ही वॉज, वो था द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन आई हैड एवर मेट, मतलब मैं जितने भी लोगों से मिला उनमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन अनिल था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। रोब मतलब होता है इसको लूटना। एंड दैट इज वाई इट वॉज, और इसीलिए इट वॉज सो डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था टू रोब हिम, उसको लूटना, क्योंकि वो इतना ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसको लूटना बहुत मुश्किल था। इट्स इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। ग्रीडी मतलब लालची, एक लालची आदमी को रोब मतलब लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब। अफोर्ड मतलब, अफोर्ड टू बी रोब, टू बी रोब मतलब लूटना। टू रोब होता है लूटना, और टू बी रोब, रोब मतलब किसी लूटे जाना। तो एक ग्रीडी आदमी को आप लूटोगे तो उसको ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसे हो सकते हैं। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। केयरलेस मतलब जो कोई परवाह नहीं करता, ऐसे लोगों को लूटना थोड़ा डिफिकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब, क्योंकि उस आदमी को, वो आदमी तो पहले से केयरलेस है, वो पहले से ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर लुट भी जाएगा, अगर उससे पैसे कहीं चोरी हो जाएंगे, तो वो शायद वो भी ध्यान न दे, उस चीज को भी वो ध्यान न दे। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर काम में मजा नहीं आता। मतलब कुछ चोर ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, और जब वो किसी का चोरी करते हैं तो जिस आदमी का चोरी हुआ होता है वो थोड़ा परेशान होता है, तो उसकी परेशानी देखकर भी चोर को मजा आता है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि अगर वो अनिल को चोरी, अनिल का पैसा चोरी भी कर दे, तो अनिल को अगर पता ही नहीं चला कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, तो अनिल परेशान नहीं होगा, और अगर अनिल परेशान नहीं होगा तो हर किसी को मजा भी नहीं आएगा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई डिड सम रियल वर्क मतलब असली काम। तो ये टाइम आ गया था असली काम करने का। अब असली काम क्या था उसका? हरि सिंह का चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ पेशेंस। आई एम आउट ऑफ पेशेंस, आई एम सॉरी, यह है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अब 1 महीना हो गया वो बस खाना बना रहा था, एक हर दिन का 1 रुपया बना रहा था, जो शॉपिंग करके उससे मैनेज करके। अब उसका प्रैक्टिस छूट गया था 1 महीने से। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, तो क्योंकि उसका प्रैक्टिस छूट गया था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर वो पैसे नहीं लेगा, तो अगर वो पैसे नहीं लेगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। कौन? अनिल। अगर, तो हरी सिंह क्या सोच रहा है कि अगर वो पैसे नहीं लेगा तो अनिल उसे वेस्ट कर देगा अपने दोस्तों के ऊपर। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी,
ही डजंट इवन पे मी। ही कौन? अनिल। अनिल तो हरि सिंह को पे भी नहीं करता, वो सिर्फ उसको खाना खिलाता है। हाँ, उसको पढ़ाता और लिखाता था, लेकिन पैसे पे नहीं करता था। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आगे के जो लेसन है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।